बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ईसाल सवाब का सही और शरई तरीक़ा बताने वाले हैं। आप भी अपने मरहूमीन को सही तरीक़े पर ईसाल सवाब कर सकते हैं और बेजा खुराफात और बिदआत से अपने आप को बचा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इग्नोर ना कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। दारुल देवबंद का फतवा भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में ईसाल सवाब के मोतबर और कबूल होने की दो शर्तें हैं। नंबर 1, शरीयत के मुताबिक हो। नंबर 2, इखलास के साथ हो। किसी जिंदा या फौतशुदा मुसलमान को ईसाल सवाब करना बेहतरीन और मुफीद तरीन अमल है। अलबत्ता ये ईसाल सवाब तब जायज़ और कबूल है जब ये इखलास के साथ शरीयत के मुताबिक किया जाए। इसलिए तीजा, सोयम जुमा, चहलम बरसी और इज्तिमाई कुरान खानी जैसी बिदआत और गैर शरई तरीक़ों से या नामो नमूद की नीयत से ईसाल सवाब करना गुनाह है। इसकी वजह से मैयत को ज़र्रा बराबर भी सवाब नहीं पहुँचता है। किसी फौतशुदा मुसलमान को कुरान करीम की तिलावत का सवाब पहुँचाना बिल्कुल जायज़ बल्कि मुफीद है, लेकिन ईसाल सवाब के नाम पर मुरव्वजा इज्तिमाई कुरान खानी की रस्म हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबा किराम और अइम्मा मुज्तहिदीन से साबित नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद वजूहात की वजह से यह रस्म नाजायज़ और ममनू है, जिससे इज्तिनाब वाजिब है। किसी जिंदा या फौतशुदा मुसलमान को अपनी किसी नेकी का सवाब पहुँचाना बिल्कुल दुरुस्त है कि ए अल्लाह, इस नेकी का सवाब फ़ला को पहुँचा दीजिए। अलबत्ता ये ईसाल सवाब किसी नई नेकी के साथ ख़ास नहीं है। इसी तरह यह भी ज़रूरी नहीं है कि वो नेकी ईसाल सवाब ही की नीयत से की हो, बल्कि पहले जो नेकियां की हैं जिनमें ईसाल सवाब की नीयत ना भी थी, उनका ईसाल सवाब भी दुरुस्त है। हमारे मुआशरे में एक नज़रिया जो ख़ुद साख्ता है वो ये भी है कि शब जुमा को रूहों का घर के अंदर लौट आना। बहुत से लोग इस खुद साख्ता नज़रिए का शिकार हैं कि जुमरात के दिन या शब जुमा को फौतशुदा रिश्तेदारों की रूहें घरों में आती हैं और खाने पीने का मुतालबा करती हैं। इसलिए उनके मुतालबे और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खाने पीने की चीज़ें तैयार करके तकसीम करनी चाहिए, ताकि उनकी भूख और प्यास भी ख़त्म हो और उन्हें सवाब भी पहुँचे। इस पस मंज़र में मुतअद्दिद बेबुनियाद बातें आवाम में राइज है। चुनांचे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अग़लातुल अवाम में इस मन घड़त नज़रिए को यूँ ज़िक्र फरमाते हैं कि आवाम का अक़ीदा ये है कि हर जुमरात की शाम को मुर्दों की रूहें अपने घरों में आती हैं और एक कोने में खड़े होकर देखती हैं कि हमको कौन सवाब बख्शता है। अगर कुछ सवाब मिलेगा तो खैर, वरना मायूस होकर लौट जाती है। वाज़ेह रहे कि जुमरात के दिन या शब जुमा को रूहों के घरों में आने का नज़रिया खुद साख्ता और गलत है। कुरान और सुन्नत में इस पर कोई मोतबर दलील मौजूद नहीं है। इसलिए ये नज़रिया रखना और इसकी बुनियाद पर खाने पीने की चीज़ें तकसीम करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। अपनी किसी नेकी का सवाब किसी दूसरे को पहुँचाना या ईसाल सवाब करना बहुत ही मुफीद अमल है। इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि ईसाल सवाब करने वाले को भी इस नेकी का पूरा पूरा अजर मिलता है, यानी ईसाल सवाब करने से उसके सवाब में कोई कमी नहीं आती। इस पहलू को देखते हुए हमें ईसाल सवाब करने में गफलत से काम नहीं करना चाहिए कि इसका फ़ायदा जानिबैन को मिलता है। मोहतरम सामिईन किराम, ये बातें याद रखने की हैं। अब हम आपको दारुल देवबंद का फतवा सुनाते हैं ईसाल सवाब किस तरह किया जाए। ईसाल सवाब का तरीक़ा यह है कि मरहूमीन के अज़्ज़ा अक़रबा और अपने अपने तौर पर आमाल खैर, नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, सदका वग़ैरह करके उसका सवाब मरहूमीन को पहुँचा दे। खा आमाल करने से पहले ये नीयत कर ले कि ए अल्लाह, उनका सवाब मरहूमीन को मिले, या आमाल करने के बाद ज़बान से कह दे कि ए अल्लाह, इनका सवाब मरहूमीन को पहुँचा दे। ईसाल सवाब के लिए तीसरे दिन कुछ खाना वग़ैरह पकाकर महल्ले के लोगों को खिलाना साबित नहीं है, ये बिदअत है। अगर खाना खिलाकर ही ईसाल सवाब करना हो, दिन को मुतय्यन किए बगैर कुछ बनाकर गुरबा, फ़ुक़रा वग़ैरह को खिला दे, इंशाअल्लाह उसका सवाब मरहूम को पहुँच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरहूमीन मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फ़रमाए
اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔